ओम शांति। मैं मन दुरुस्त आत्मा हूँ। मुझसे दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं दिव्य ज्योति हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र आत्मा हूँ। चार 8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते अपने भाग्य की नई नई स्मृतियों को याद करो तो रमणीकता का अनुभव होगा। बाबा कहते नहीं तो बोर हो जाएंगे। तो तरह तरह का भाग्य हम बच्चों को मिला है, तो रोज़ नए नए भाग्य को स्मृति में लाओ। फिर बाबा समझाते अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, अभी मैं सबको वापस परम धाम ले जाऊंगा। बाबा कहते परम धाम में तो हैं ही सभी निर्विकारी, वहाँ तो विकारी कोई जा न सके। लेकिन इस धरती पर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है सतयुग। बाबा कहते मैं ऐसी मीठी स्क्रीन हूँ जो तुम बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत मिठास से सर्वगुण संपन्न बना देता। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर वैकुंठ ले आता हूँ। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा देता हूँ सदा सुखी बनाने के लिए। मैं तुम बच्चों को बहिश्त की बीबी बना देता, बहिश्त की महारानी बना देता हूँ। मैं आकर के इतने मीठे मीठे बच्चों को मैं मीठा बाबा मीठी स्क्रीन दे करके विश्व का मालिक बना देता हूँ। मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए इस नर्क से दिल ना लगाओ, इनको भूलते जाओ। प्रश्न है, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तरे बाबा कहते मैं बाप रूप से मीठी स्क्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में कोई दूसरा भी दे न सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीबी बन जाते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। यह ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता शरीर को जन्म देने वाला फादर, और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ सदैव निर्विकारी ही हैं। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो यह बात पक्की करनी पड़ेगी मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते हैं ना ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन, ओ रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उनका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग। यह है नरक। गाया भी जाता है ना दुख में सुमिरन सब करे। याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहते हैं। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आँखों से देखा जाता। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता।
परमपिता परमात्मा प्राणदाता जो दिव्य चक्षु विधाता हैं, उनको कहा जाता ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे? मदर तो जरूर चाहिए। बाप आकर समझाते मैं हूँ ही निराकार, मैं जब आऊँ शादी करूँ तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं शादी बिगर। बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ, समझो कोई को स्त्री नहीं है। चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊँ? फिर धर्म के बच्चे बनाते, एडॉप्ट करते तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते मैं भी फादर हूँ, मैं कैसे रचूँ? समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझाते मुझे शरीर तो चाहिए ना। तो इनका आधार लेता हूँ, ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो बच्चों को अडॉप्ट कर मैं उन्हों को बैठ समझाता हूँ कि मैं शिव निराकार हूँ। आधा कल्प माया रावण पाप कराती तो गर्भ जेल, आधा कल्प है गर्भ महल। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। मकान भी पुराना होता तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया है ना, वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते लाडले बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापना कर रहा हूँ। तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, यह है बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ दो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। यह शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिनके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता श्री कृष्ण को। उनका द्वार है वैकुंठ, तो वैकुंठ के गेट बाप आकर के खोलते हैं। वहाँ कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं। दुख से लिबरेट करते और कोई लिबरेट कर न सके। दुख हरता सुख करता बाप ही है। तो बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। तो बुद्धि भी कहती बरोबर समझ की बातें हैं। समझो यह पुरानी दुनिया है, फिर यह नई बनेगी। तो सर्वशक्तिमान है एक बाप, जो अपनी शक्तियों से स्वर्ग का मालिक बनाते। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था, उनको कहा जाता अद्वैत राज्य। दूसरा धर्म ही नहीं जो सुखी बने। अभी देखो भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं, तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं है। पतित दुनिया से मैं तुमको लिबरेट करता हूँ, बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। आसार भी देख रहे हो, फैमन पड़ना है जरूर।
अब बाप कहते इस ठीठी दुनिया से ममत्व तोड़ो। तो बेहद का बाप है सक्रीन। कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर न सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ तो राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता, उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महाराजा महारानी बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है, जो तुम कोई काम के नहीं थे तुमको पढ़ाकर बहिश्त की बीबी बना देता। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते, तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वही रहमदिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है और कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते, तो नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती कि रात के बाद है दिन, और फिर चक्र में कलयुग आता, और कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होना है। तुम बच्चों को कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य को सदगति दे न सके। मैं ही आकर समझाता हूँ। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ। तुम तो वहाँ सारे विश्व पर राज्य करते हो। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर नरक है ना। यह है ही हेल। सब मनुष्य दुखी और सब पतित हैं। यह राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते, परंतु जलता ही नहीं है। तो रावण को 100 फुट लंबा बनाते और बढ़ाते रहते, तो दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते, परंतु समझते नहीं हैं। यहाँ देखो मुरली चलती है, फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर तो रह न सके। तो यह प्रबंध है ना, मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते। गाया हुआ गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। यह नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते। मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है। इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता। आत्मा कहती मेरा बाप परमात्मा है, वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह न सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता,
परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो होती नहीं है। कोई की तमो प्रधान बुद्धि है। टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गोल्डन एज है तो सिल्वर नहीं, कॉपर है तो आयरन नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए जाते। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। बाप कहते बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। वहाँ है संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता, उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान है, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।